हैं। चलिए अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ में आ रहा है? अब नहीं आ रहा है? ठीक। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का फैल जाना। जैसे मान के चलिए अभी लाइट से या फिर इस बल्ब से क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, हमारे चेहरे पर पड़ रहा है ना, क्या तुम लोग के चेहरे पर नहीं पड़ रहा है? हाँ। सूरज से प्रकाश निकलता है क्या केवल पृथ्वी के किसी एक ही भाग पर पड़ता है? सभी जगह पर फैल जाता है। आप लोग यदि टॉर्च जलाते हैं, नहीं तो टॉर्च का भी एक फोकस होता है कि नहीं होता है? मान के चलिए ये टॉर्च है, इससे इस प्रकार से प्रकाश निकला, नहीं तो क्या प्रकाश इतना ही दूर रहेगा या चारों दिशाओं में फैल जाएगा? यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है अंकेश? हाँ, समझ में आ रहा है? तो प्रकाश यदि किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह चारों दिशाओं में फैल जाता है। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, देख सकते ये हो गया आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का चारों दिशाओं में फैलना। क्या नाम है तुम्हारा? निशु। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से भी फैल सकता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अब एक नया टॉपिक है टिंडल प्रभाव, जो आप लोग को शायद नहीं लिखा है। लिखा है क्या? नहीं लिखा है। ठीक है, सभी लोग कॉपी निकालिए, बैठ के लिखिए टिंडल प्रभाव। तो सबसे पहले टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है? इन्होंने क्या किया, एक कोलॉइड विलयन को लिया, कोलॉइड सॉल्यूशन को लिया। ठीक है, ऐसा विलयन, हाँ सबसे पहले आप लोग को समझना है कोलॉइड विलयन क्या होता है। तो वैसा विलयन जिसमें पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? वही विलयन क्या कहलाता है? कोलॉइड विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन? कोलॉइड विलयन कहलाता है। ठीक है, तो बताइए क्या पानी और चीनी को मिलाएंगे तो क्या छोटा छोटा कण दिखाई देगा? पूरा चीनी मिल जाएगा ना। यदि नमक को मिलाएंगे तब भी दिखाई, दूध को मिलाएंगे तब, दूध का दिखाई नहीं देगा कण? हाँ थोड़ा बहुत दिखाई देगा ना, तब तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? इसका मतलब दूध क्या है? कोलॉइड विलयन है, उसके अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं। कभी पूरा गर्म करके देखना, कभी किसी से दूध पूरा जल गया है? जला कभी दूध किसी से? हाँ, मतलब दूध चूल्हा पर चढ़ा दी, इधर इंस्टा आईडी खोल के मतलब देख रहे हैं, नहीं तब तक पता चला कि दूध पूरा जल गया। तो क्या जब दूध जल गया तो उसमें कुछ कण नहीं बचा, पूरा उड़ गया? कुछ कण बचा कि नहीं बचा? वही कण क्या है? दूध का कण है। और वैसा कण जिस विलयन में होता है वही कण क्या कहलाता है? वही विलयन क्या कहलाता है? कोलॉइड विलयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टिंडल नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, दूध लिया और एक गिलास में दूध भर लिया इस प्रकार से, और टॉर्च को जलाया, फ्लैश लाइट। क्या किया? टॉर्च को जलाया और ग्लास लिया, जो जिस ग्लास में घोल है, विलयन है, वो कांच का ग्लास लिया ताकि प्रकाश आर पार हो सके। ठीक है, फिर तो मन से वैसे ही बैठ गया। हम बार बार रोज कहते वैसे मत बैठो, नींद को निमंत्रण मत दो। हाँ क्या बता रहे थे? तो इस प्रकार से जब क्या किया, इस विलयन में, कौन विलयन में? कोलॉइड विलयन। क्या किया? फ्लैश लाइट जलाकर जब प्रकाश को गुजारा तो देखा इसके अंदर भी प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, और छोटा छोटा कण दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? यही घटना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव।
क्या कहलाता है? आपके भी घर में कहीं रोशनदान होगा, खिड़की होगा या कहीं छोटा सा दीवार में छिद्र होगा, तो उससे जब प्रकाश आता है दोपहर में या जिसमें तेज धूप रहता है, तो देखते हैं एकदम खिड़की के छेद से थोड़ा सा ही प्रकाश आ रहा है, नहीं? और ध्यान से देखिएगा तो इस जो प्रकाश जितना दूर आ रहा है ना, इसमें कई छोटा छोटा कण दिखाई देता है। आप लोग इस चीज़ को फील किए हैं, देखें ये चीज़? यही घटना क्या है? टिंडल प्रभाव। अर्थात प्रकाश का जो पुंज है उसमें पदार्थ के छोटे छोटे कण दिख जाता है। यह घटना पहली बार कौन देखा था? टिंडल नामक साइंटिस्ट ने। इसी कारण इस घटना का नाम क्या रखा? टिंडल प्रभाव। काश यदि उस समय तुम रहती, आज हम लोग पढ़ते भवानी प्रभाव, नहीं, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो टिंडल कौन था? एक, हाँ, उन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया? दूध और पानी को मिलाकर उससे क्या किया? सूर्य प्रकाश को, टॉर्च के प्रकाश को गुजारा, तब इसके अंदर देखा क्या? छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं। इसी हम लोग कण को कहते हैं क्लोइड कण। ठीक है, चलिए तो सभी लोग निकालिए कॉपी, लिखिए। टिंडल प्रभाव। तो लिखिए, जब किसी क्लोइड विलयन जैसे, हाँ सीधा लिख लो, दूध, या इसका दूसरा एग्जांपल बादल भी हो सकता है, कुहासा भी हो सकता है। सब लोग जानते हैं कुहासा क्या होता है? हाँ, से प्रकाश को गुजारा जाता है। प्रकाश को गुजारा जाता है, तब निलंबित कण निलंबित कणों के द्वारा प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता। प्रकाश का प्रकीर्णन होता। इसी घटना को क्या कहते हैं? हाँ, इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इससे अगले क्लास हम लोग कल करेंगे।